हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित में आवर्ती ब्याज से जो रिलेटेड प्रश्न है उसके बारे में। तो आवर्ती ब्याज से जो रिलेटेड प्रश्न है आज हम एक ही वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से आवर्ती ब्याज का प्रश्न आता है और हम उसको किस तरह से आसान भाषा में कैसे हल करेंगे। आज हम इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज हम आवर्ती ब्याज के सवाल हल करेंगे। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है या अपने आसपास कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आए, आवर्ती ब्याज का कोई क्वेश्चन आए तो उनको जरूर मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्ती ब्याज कक्षा 10वीं जो हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में और कभी नहीं बोलेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि ये आवर्ती ब्याज क्या होता है। तो आवर्ती ब्याज जो होता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई धनराशि को जैसे किसी बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, और वह बैंक में हम कैसे जमा करते हैं, जब हम उसे हर माह जमा करते हैं। जैसे गाँव में बहुत से महिला समूह जो रहते हैं वो प्रत्येक माह पैसा जमा करते हैं और एक निश्चित राशि को हर माह जमा करते हैं और ये एक अवधि रहते हैं कि 5 साल या 10 साल तक वो जमा करते हैं। फिर उसको बैंक द्वारा मिला गया ब्याज जब उनको मिलता है तो वो फिर वो पैसे को बांट लेते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्तिगत तौर पे हम आवर्ती ब्याज को समझेंगे, जहाँ पे क्या होगा कि बैंक जो है, बैंक में कोई व्यक्ति जो होगा एक निश्चित राशि को प्रत्येक माह जमा करेगा। आवर्ती ब्याज में ध्यान में रखना कि बैंक में एक निश्चित राशि को प्रत्येक माह जमा करेगा और एक निश्चित समय के बाद बैंक उसे जो होगा अपने जो भी ब्याज का जो परसेंटेज रहेगा उस पैसे दर के हिसाब से बैंक उसे पैसा देगी। तो आवर्ती ब्याज का यहाँ पे आपको आवर्ती ब्याज का सूत्र याद में रखना है कि आवर्ती ब्याज क्या होता है। तो देखो, आवर्ती ब्याज सबसे पहले तो डेफिनेशन ध्यान में रखना कि आवर्ती खाता वह खाता जिसमें एक निश्चित राशि को प्रति माह एक निश्चित समय तक जमा किया जाता है और बैंक उस धन राशि पर ब्याज देती है। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा खाता जिसमें एक निश्चित राशि जैसे 200 रुपए, 300 रुपए, 2000, 5000 ऐसा एक निश्चित राशि को हर माह जमा किया जाता है एक निश्चित समय तक, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे भी एक निश्चित समय तक जमा किया जाता है। तो बैंक उसको धनराशि पर क्या देती है, ब्याज देती है। जो भी उसका मूलधन रहता है उसके पर उसको ब्याज देती है और एक निश्चित दर पर ब्याज देती है। तो इस प्रकार का जो खोला गया जो खाता होता है उसे कहते हैं क्या, आवर्ती खाता। तो आवर्ती खाता में आवर्ती ब्याज से रिलेटेड क्या क्या सूत्र आते हैं। तो आवर्ती ब्याज से आपको 2 सूत्र याद रखना है और इसके 2 ही टाइप के सवाल होते हैं। तो पहला सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र आवर्ती ब्याज। आवर्ती ब्याज का सूत्र, इसको अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। यदि आप ये सवाल नहीं पढ़े हैं तो इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए ताकि आपको सूत्र में मदद मिले। वीडियो को आप स्टॉप करके कभी भी इसको रोक के आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। सवाल मैं जब बताऊं तो अपने कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, आवर्ती ब्याज का एक सूत्र होता है मासिक जमा गुना दर बटा 100 गुना महीनों की संख्या गुना महीनों की संख्या प्लस 1 बटा 24। ये आवर्ती ब्याज का सूत्र होता है, आपको याद रखना है। मासिक जमा गुना दर गुना बटा 100 गुना महीनों की संख्या गुना महीनों की संख्या प्लस 1 बटा 24। तो मासिक जमा जो राशि हम हर माह जमा करते हैं वो मासिक जमा होती है। दर क्या होता है, तो बैंक एक निश्चित दर के हिसाब से, एक निश्चित रेट के हिसाब से बैंक जो है वो ब्याज देती है, तो वो दर रहेगा बटा 100। माह की संख्या, तो हम उस राशि को जितना माह तक जमा करेंगे वो उस माह की संख्या होगी, माह की संख्या प्लस 1 बटा 24। तो ये आपको याद रखना है, ये सूत्र आवर्ती ब्याज का। जब हम ब्याज की कैलकुलेशन करें तो आवर्ती ब्याज का सूत्र आपको याद रखना है। साथ में आपको एक और सूत्र याद रखना है, एन वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। ठीक है, एन वर्ष पश्चात राशि। अब देखो, हर माह जमा करेंगे लेकिन एक निश्चित समय तक जमा करेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो एक निश्चित वर्ष तक जमा करेंगे। तो एन वर्ष पश्चात प्राप्त राशि ये कैसे निकालेंगे, तो हम जो भी प्रति माह जमा कर रहे हैं मासिक जमा धन गुना महीनों की संख्या जितने माह तक जमा कर रहे हैं वो प्लस ब्याज। ठीक है, तो आपको ये 2 सूत्र अपने कॉपी में नोट करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को आराम से पॉज करके आराम से लिख सकते हो। तो ये आपको 2 सूत्र याद रखना है, एक आवर्ती ब्याज और एक एन वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। तो ये आपको 2 सूत्र याद रखना है। अब चलिए इसके सवाल कैसे आते हैं, कैसे हम उस सवालों को हल करेंगे, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, इसका सवाल कैसे आता है। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से
5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, ये सवाल आते रहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो देखो, रेशमा एक पर्सन का नाम है, पंजाब नेशनल बैंक में वो क्या कर रही है, 200 रुपए प्रति माह, 200 रुपए जो है वो प्रति माह जो है वो जमा कर रही है। तो हमको क्या दिया गया है, आपको ये ध्यान में रखना है, दिया है क्या चीज, तो हमको दिया गया है मासिक जमा। ठीक है, मासिक जमा हमको दिया गया है कितना, 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए। अब देखो समय अवधि हमको कितना दिया गया है, 5 वर्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समय। ठीक है, तो समय हमको दिया गया है 5 वर्ष, लेकिन हमको माह में याद रखना है। तो 5 वर्ष में यदि इसको माह में कन्वर्ट करें तो 5 गुना 12 कर दो, क्योंकि एक वर्ष का होता है 12 माह। तो 5 गुना 12 कर दो तो 12 पंचे 60, ये हो जाएगा क्या, 60 माह, है ना। तो समय हुआ हमको 5 वर्ष, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्या, 60 माह। आवर्ती जमा खाता, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें 10वीं में एक और टॉपिक आता है सावधि जमा खाता। तो खाता को आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का खाता है। तो आवर्ती जमा खाता खोला, यदि ब्याज की दर क्या दिया गया है, 6% वार्षिक है। ठीक है, अब देखो हमको दर दिया गया है कितना, 6% वार्षिक। ये 6% वार्षिक हमको ब्याज की दर दिया गया है। तो बोलते हैं कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, आपको 2 सूत्र लगाना है। पहला सूत्र, जब भी ऐसा कितनी धनराशि प्राप्त होगी तो आपको 2 सूत्र लगाना है। ठीक है, सबसे पहला सूत्र आपको मैंने लिखाया था क्या, आवर्ती ब्याज। ठीक है, सूत्र पहला आवर्ती ब्याज। अब आवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या, आवर्ती ब्याज बराबर होता है मासिक जमा गुना दर बटा 100 गुना महीनों की संख्या, ये मासा महीनों की संख्या है, गुना महीनों की संख्या प्लस, ठीक है, +1 बटा क्या हो गया आपका 24। ये आपको सूत्र याद रखना है, आवर्ती ब्याज का ये आपको सूत्र रखना है, बस आपको हल करना है। देखिए क्या हो जाएगा, मासिक जमा आपका दिया गया है 200 गुना दर आपका दिया गया है कितना, 6 बटा क्या हो गया 100 गुना माह की संख्या आपको दिया गया है 60 गुना यहाँ पे महीनों की संख्या है ये 60 +1 बटा क्या हो गया आपका 24। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करना है, बस आपको डिवाइड कर देना है। देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 12 के पहाड़ा में जाएगा, 12 दूनी 24 और ये 12 पंचे 60। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऐसे इस तरह से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखो बचा क्या चीज है, तो बचा क्या चीज है, यहाँ पे 2 बचा गुना 3 बचा, ठीक है ऊपर में, और क्या बचा गुना 5 बचा, और गुना क्या बचा 61, 60 और 1 61। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने से क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 गुना 3 6 हो जाएगा, और 6 गुना 5, ठीक है, गुना क्या हो गया 61, तो 6 पंचे ये हो गया कितना 30 हो गया, और 30 गुना 61, तो आप इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो शून्य का तो शून्य हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छः के 18, 1830 रुपए। ठीक है, इसका ब्याज कितना आया 1830 रुपए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले आवर्ती ब्याज निकालना है। तो आवर्ती ब्याज इसका 1830 रुपए आया, लेकिन हमें वो पूछा है क्या, n वर्ष पश्चात कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो n वर्ष पश्चात कितनी राशि मिलेगी, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे क्या, n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। ठीक है, तो n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि बराबर क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था क्या, मासिक जमा, ठीक है, गुना महीनों की संख्या प्लस ब्याज। मासिक जमा गुना महीनों की संख्या प्लस ब्याज, ये इसका सूत्र होता है। तो हम मान रखते हैं क्या, मासिक जमा हमको कितना दिया गया है 200 रुपया, वो प्रति माह जमा कर रही है, कितने महीने तक जमा कर रही है, तो ये जमा कर रही है कितने महीने तक 60 माह तक, प्लस ब्याज हमारा कितना आया, तो ब्याज आया 1830 रुपए। ये आपका इसको आपको गुना करना है और जोड़ना है, तो गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 6 के 12, 1 2 3 3 शून्य, तो आप 3 शून्य लिख दीजिए, और उसके बाद ये 1830 आप इसको ऐड कर दीजिए, 0 3 8 और 2 और 1 3, और ये 13,830 रुपए इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आवर्ती ब्याज आप कैसे ज्ञात करते हैं, आवर्ती ब्याज में n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या दिया है ये लिखना है। जैसे मासिक जमा समय आपको वर्ष में दिया जाएगा, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, माह में कन्वर्ट करना है। तो 5 वर्ष है तो 60 माह। दर आपको दिया जाएगा वार्षिक, तो आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है और हल करना है। तो n वर्ष पश्चात राशि मतलब 5 वर्ष पश्चात राशि आप लास्ट में लिखेंगे कि अतः रेशमा को 5 वर्ष पश्चात उसको 13,830 रुपए प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप ऐसे सवाल, जब आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड आपको सवाल दिया जाए तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल इसका बताता हूँ ये कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, क्या करीम जो है वो भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता में निवेश किया। अब बोलता है कि यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगा। सेम प्रश्न है, देखो 150 रुपए प्रति माह। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्या, 150 रुपए प्रति माह दिया गया है। तो आपको तुरंत पहले लिखना है क्या दिया है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मासिक जमा हमको कितना दिया गया है, 150 रुपए प्रति माह। उसके बाद बोलता है क्या, दर से 2 वर्ष मतलब समय हमको दिया गया है 2 वर्ष। तो समय ये दिया गया है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष मतलब होगा 2 गुना 12, मतलब ये हो जाएगा कितना, 24 माह। तो माह की संख्या आपको कितना दिया गया है, 24 माह। आवर्ती जमा खाता है तो आवर्ती जमा खाता का सूत्र लगेगा। ब्याज की दर हमको दिया है 5% वार्षिक, तो ब्याज की दर हमको दिया गया है 5% वार्षिक। दर दिया गया है 5% वार्षिक। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या, 2 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त मिलेगी। तो अभी जैसे सवाल हल किए थे बस आपको वही सूत्र लगाना है। पहला सूत्र आप लगाओगे क्या, आवर्ती ब्याज। ठीक है, तो आवर्ती ब्याज बराबर होता है क्या, मासिक जमा गुना दर बटा 100 गुना महीनों की संख्या प्लस 1 बटा 24। ये आप लगा दिए। बस यहाँ पे आपको गुना मान रखना है। तो मासिक जमा है 150 रुपए, दर दिया गया है 5% बटा 100 हो गया। महीनों की संख्या, तो महीनों की संख्या दिया गया है 24 गुना, पुस्तक में रहेगा 24 प्लस 1 बटा यहाँ पे क्या आ गया, 24। अब आपको इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पे 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूने 10, यहाँ पे ये हो गया 24 और 24 कट गया। अब ऊपर में बचा क्या चीज, तो ऊपर में आपका बचा क्या, यहाँ पे ऊपर में बचा 15। ठीक है, और आपको यहाँ पे बचा क्या, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 बटा ये आपका नीचे में आया क्या, 2। तो आपको यहाँ पे 15 गुना 25 पहले आपको करना है, 15 गुना 25, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए ये सिंपल सा है, 25 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हो या 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मक्खी मेरे को परेशान कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन गुना कर देते हैं। जैसे आप 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, है ना। 15 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 15 पंचे हो जाएगा कितना, 75, और बचा कितना, 7। अब 15 दूनी 30, और 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37। तो ये हो जाएगा आपका 375। 375 बटे आप कर दीजिए क्या, 2। तो अब इसको 2 से कर दीजिए, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए। देखो 2 एकम 2, बच गया 1, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, बचा 1, 15 हो गया, 2 सत्ते 14। ठीक है, बचा 1, दशमलव लगा दो 0, 2 पंचे 10। ठीक, तो इसका जो ब्याज का जो राशि हुआ, ठीक है, वो आपका आया कितना, 187.5 रुपए। लेकिन हमें ब्याज नहीं पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है क्या, कि उसको n वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, n वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर दूसरा सूत्र लिखाएंगे, n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। तो n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि बराबर होता है क्या, तो ये सूत्र होता है मासिक जमा गुना महीनों की संख्या प्लस ब्याज। ठीक है, मासिक जमा गुना महीनों की संख्या प्लस ब्याज। तो अब आपको क्या करना है, मासिक जमा, तो मासिक जमा आपका कितना दिया गया है, तो 150 रुपया मासिक जमा है। महीनों की संख्या, तो टोटल महीनों की संख्या कितनी है, 24 माह तक है, प्लस ब्याज आपका कितना आया,
187.5 रुपए। ठीक है, ये आपका ब्याज आया। अब इसको अपन क्या कैसे करेंगे, बस आपको गुना कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप क्या इसको पढ़ सकते हो, 24 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, 24 शून्यम शून्य और 24 पंचे, तो 24 पंचे हो जाएगा 120, 120 का हो जाएगा कितना, शून्य। ठीक है, और उसके बाद 24 एकम 24, 24 और 120 का हो जाएगा 12, तो 24 और 12 हो जाएगा कितना, 36। तो ये हो जाएगा कितना, 36। तो 36 मतलब 3600, और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए 187.5, तो ये हो जाएगा 5, 7, 8 और 6 1 7 और ये 3, मतलब 3787.5 रुपए उसको 2 वर्ष पश्चात प्राप्त होगा। तो आप इसको बना सकते हैं, इसको जल्दी फटाफट बना लीजिए। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से ये सवाल बनेगा। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो जल्दी से मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पे दिया गया है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष समय, हमको 3 वर्ष दे दिया, 250 रुपए प्रति माह की से एक आवर्ती खाता खोला। तो 250 रुपए प्रति माह से आवर्ती खाता खोला 5% वार्षिक ब्याज की दर से, उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सेम प्रश्न है, आप इसे बना के देखिए। ठीक है, आपको दिया गया है क्या, समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, समय आपको दिया गया है 3 वर्ष, 250 रुपए प्रति माह, मतलब मासिक जमा धन आपको 250 रुपए दिया गया है। उसके बाद कितना प्रतिशत दर है, तो 5% आपको वार्षिक ब्याज दर दिया गया है। और कितनी राशि मिलेगा, तो आप 3 वर्ष पश्चात कितनी राशि प्राप्त होगा। आप जैसे पहला सवाल दूसरा सवाल था उस तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिए, और बना के इसका जो भी उत्तर आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपसे ये सवाल बन रहा है करके। तो जल्दी से मुझे ये सवाल बनाइए, अपने कॉपी में बना के देखिए, पैटर्न सेम है, आप इसको बना के दीजिए और इसका उत्तर मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलते हैं। क्वेश्चन टाइप चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ये दूसरा टाइप है आवर्ती ब्याज का। तो आवर्ती ब्याज का दूसरा टाइप देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपए प्रति माह, देखिए यहाँ पे मासिक जमा धन हमको दिया गया है क्या, 100 रुपए प्रति माह दिया है, मासिक जमा हमको दिया है क्या, 100 रुपए प्रति माह। उसके बाद बोलता है प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए, समय अवधि हमको दे दिया गया है क्या, 3 वर्ष, समय दिया है हमको क्या, 3 वर्ष। लेकिन हमको मालूम है कि इसको माह में लिखना है, तो 3 गुना 12 कर दीजिए, तो 12 तिया कितना हो गया, ये आपका 36 माह। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या, आवर्ती जमा खाता खोला, तो आवर्ती का ही सूत्र लगेगा। यहाँ पे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, हमको दर नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमको दर नहीं दिया गया है, दर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बोलता है क्या, दर से उसे 222 रुपए ब्याज मिलेगा। इसमें हमको नया क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया है, ब्याज हमको दिया गया है कितना, 222 रुपए। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन में हमको एन वर्ष पश्चात प्राप्त राशि देख रहे थे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, तो इसमें हमको ब्याज दिया गया है और हमको क्वेश्चन पूछा है क्या, कि दर कितना होगा। तो ये हम कैसे हल करेंगे, तो सिंपल सी तरीका देखिए, यहाँ पे पहले तो आपको सूत्र लगा लेना है आवर्ती ब्याज का। ठीक है, आवर्ती ब्याज बराबर होगा क्या, मासिक जमा, ठीक है, गुना दर बटा 100 गुना महीनों की संख्या प्लस 1 बटा 24। पहले ही आपको सूत्र लगा लेना है। अब चलिए मान रखते हैं, इस समय हमको ब्याज दिया गया है, तो हम पहले ब्याज को रखेंगे 222। उसके बाद बराबर मासिक जमा हमको दिया गया है कितना, 100 रुपए, गुना दर हमको नहीं दिया गया है, तो हम दर ही लिख देते हैं, बटा क्या हो गया, 100 गुना महीनों की संख्या, तो महीनों की संख्या हमें कितना दिया गया है, 36 गुना महीनों की संख्या प्लस 1, मतलब क्या लिखेंगे, 36 प्लस 1 बटा ये आपका कितना हो गया, 24। तो आपको ये सूत्र में रखना है, दर नहीं दिया है तो आपको दर नहीं लिखना है। अब देखिए जो कट रहा है उसको पहले काट देते हैं, 100 कट गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो यहाँ पे क्या हो गया, 222। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा, दर गुना ऊपर में बचा 3 गुना 36 और एक क्या हो गया, 37। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 222, हमें क्या ज्ञात करना है, दर।
तो दर के साथ जो गुना में है उसको आप इधर बटा में ला लीजिए, तो 3 गुना क्या हो गया 37। अब आप इसको हल कीजिए, ठीक है। देखो 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 3 एकम 3 है ना, क्या हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21 है ना, बचा कितना 1, 3 चौक 12, तो यहाँ पे आया कितना 74 बटा 37 बराबर क्या दर, ये डिवाइड कर दीजिए, 37 एकम 37, 37 दूनी क्या हो जाएगा 74। तो यहाँ पे दर जो है वो हमको दिया गया है कितना 2%, दर कितना प्रतिशत दिया गया है 2%, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बटा 2 भी है ना, ठीक है, मेरे से गलती हो गया, यहाँ पे बटा 2 है, तो ये बटा 2 जो है वो इस तरफ गुना में जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 गुना 2 बचेगा, तो 2 गुना 2 मतलब यहाँ पे दर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4%, ठीक है। यहाँ पे दर जो होगा आपका 4% होगा, ठीक। चलिए मैं आपको फिर से, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, यहाँ पे देखिए, देखिए इस प्रश्न में हमको क्या दिया गया है, मासिक जमा दिया गया था, समय हमको दिया गया है, दर हमको ज्ञात करना है, ब्याज हमको दिया, हमने सूत्र लगाया इस तरह से 222 बचा, यहाँ पे 100 और 100 कट गया तो दर बचेगा, यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो बटा 2 बचेगा, और ऊपर में 3 और 36 और 1 क्या हो गया 37, तो ये 222 के साथ, ठीक है, 222 के साथ गुना हो जाएगा किसका 2 का, और इधर नीचे में आएगा 3 गुना 37, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या बचेगा दर, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, ठीक है, 37 एकम 37, 37 दूनी क्या हो जाएगा 74, तो 2 गुना 2 बराबर क्या दर, तो यहाँ से दर बराबर कितना आया 2 गुना 2 मतलब कितना 4%। तो इस तरह से आप ऐसे ब्याज का दर ज्ञात कर सकते हैं, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि अतः उसे 4% दर से ब्याज दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आवर्ती ब्याज में जब आपको दर दिया जाए तो आप ये सूत्र लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। आवर्ती ब्याज में 2 ही तरह के प्रश्न है, एक साधारण वर्ष से मतलब n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि से, और दूसरा ये। तो ये सवाल आपको समझ आया तो आप एक सवाल इसको भी आप बना के देखिए, देखिए इस प्रश्न में भी 100 रुपया प्रति माह दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है, ठीक है। समय अवधि देखो, मासिक जमा धन आपको दिया गया है 100 रुपया प्रति माह, 10 वर्ष समय आपको 10 वर्ष दे दिया गया है, इसमें बैंक द्वारा उसको ब्याज दिया गया है 3025 रुपए, बोलता है क्या कि ब्याज की दर कितना प्रतिशत वार्षिक होगा, मतलब आपको दर ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप ये सवाल बना के देखिए, अपने कॉपी में बना के देखिए, और इसका उत्तर क्या आता है आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, आप लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस जो चैनल है उसमें आपको कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं सारे वीडियो आपको मिलेंगे, साइंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे, मैथ्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो पे जहाँ पे हम बात करेंगे सावधि जमा खाता के बारे में। तो आवर्ती जमा खाता के बारे में आप ये अच्छे से समझ लिए गए होंगे, तो कमेंट कीजिए कि सर अच्छा लगा वीडियो आपका, और जो भी आपको 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है उसका उत्तर बना के मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग सब बना रहे हो, है ना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक